तर्क ये है कि जब हम पीएसयू चलाते थे, घाटे में चलाते थे, तब ज़्यादा नौकरियां होती थी। जब हम विनिवेश करते थे, डिसइन्वेस्टमेंट करते थे, प्राइवेटाइज करते थे, तब वो सेकुलर प्राइवेटाइजेशन था। और आज आपने उसको प्रॉफिट मेकिंग कर दिया तो एम्प्लॉयमेंट घट गया उसमें। नहीं, मैंने बीच में नहीं बोला वरुण जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। वरुण जी, आज की डिबेट में ऐसे मत करिए। वरुण जी, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप अपनी डिबेट अपनी समय से। नहीं रूबिका, मैं ये नहीं करूंगा, वरना मैं अपने समय का इंतजार करूंगा। मैं उत्तेजित नहीं हूँ, मेरा समय है, कायदे से पूरी देश की जनता देख रही है। प्लीज देखिए, ये जो आंकड़ों का आपके तर्क इतने मजबूत होने चाहिए कि आपको इंटरप्ट ही नहीं करना है। मैं अपनी बात कर लूं, उसके बाद ये पूरी मैं आपको वापस रिबटल का मौका दूंगी ना। ठीक है वरुण जी, आई विल गिव यू टाइम। हां, क्योंकि जनता को समझ में नहीं आया, मैं रिपीट करूंगा। उनके समय पर पीएसयू नुकसान कर रहे थे, पर एम्प्लॉयमेंट ज्यादा था। उनके समय पर प्राइवेटाइजेशन, डिसइन्वेस्टमेंट एकदम सेकुलर एंड गुड था। आज प्रॉफिट बना रही है पीएसयू, तो वो खराब हो चुका है, एम्प्लॉयमेंट खत्म हो चुका है। अब मैं इनको दो सवाल पूछना चाहता हूँ। पहला सवाल वरुण जी को। वरुण जी, ये जब दिल्ली एयरपोर्ट और मुंबई एयरपोर्ट दिया गया जीएमआर को, तो जीएमआर कोई हमारे लोगों की कंपनी है या एक बहुत बड़ी प्राइवेट कंपनी? और दूसरा सवाल, पूरा डिबेट जो है, जो मलुक जी कह रहे थे सही है, आरक्षण से शुरू हुई। आरक्षण पर एक तथ्य पर मैं जवाब चाहता हूँ। समाजवादी पार्टी अपोजेस एससी एसटी प्रमोशन कोटा, मतलब कि रिजर्वेशन इन प्रमोशन को अपोज करने वाली एकलौती पार्टी अगर कोई थी तो वो थी समाजवादी पार्टी। ये इकोनॉमिक टाइम्स में 2012 का उनका स्टैंड है। खैर, यहाँ पे पत्रकार बैठे हैं, उनको पता है। अब मैं पूछना चाहता हूँ, ये तो कह रहे हैं ना कि पूरी चक्कर ये है कि प्राइवेटाइज हो जाएगा तो रिजर्वेशन कहाँ मिलेगा। अनुराग से केवल इसका पूछे कि रिजर्वेशन प्रमोशन को अपने अपोज किया, सही था गलत? ओके अनुराग जी, इधर उधर नहीं, सिर्फ ये। रूबिका जी, जब मैं बोलना शुरू करता हूं तो आप चिल्लाना शुरू करती, तो आप पहले तय कर लीजिए आप बीजेपी के साथ खड़ी हैं कि हमको विपक्ष को बोलने देंगे, आप बता दीजिए। अभी शहजाद पूनावाला बोलते हैं, आप चुप हो जाती हैं। हम बोलते हैं, रनिंग कमेंट्री करती हैं, आप कमाल की बात कर रहे हैं। ये तो अन्याय है ना, ये तो अन्याय है। आप बोलिए, मैं बोल देता हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा काम किया, बहुत काम किया भारतीय। आपकी बात बोल देता हूँ रूबिका जी, बहुत काम किया, लेकिन फिर भी हार गई। भारतीय जनता पार्टी ने तो रोजगार दे दिया। आप विश्वास कीजिए, घर घर में लोग कह रहे हैं कि रोजगार नहीं चाहिए, ले जाओ, इतना रोजगार मिल गया। आप रूबिका जी, आपकी बात कह रहा हूँ, महंगाई इतनी कम कर दी कि 4 आना किलो आटा मिल रहा है रूबिका जी, और 2 रुपए में आपको यहाँ पे लीटर दूध मिल रहा है, और यहाँ पे 10 रुपए लीटर यहाँ पे पेट्रोल मिल रहा है। कितना सस्ता कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। चारों तरफ खुशहाली है, कहीं चारों तरफ मोहब्बत का माहौल है, कहीं कोई नफरत की राजनीति नहीं हो रही। आप बताइए रूबिका जी, मैंने बोल दिया, और बताइए क्या रिजर्वेशन प्रमोशन, आप बताइए। मैं बोल देता हूं, आप जब बोलने ही नहीं दोगे मुझे, मैं जब बोलना शुरू करता आप कमेंट्री शुरू करते हो। मैंने कहा 2019 में 5 जुलाई को, आपको याद होगा, जब बजट पेश किया गया तो वित्त मंत्री ने कहा पीएसयू में अपना निवेश 51% से कम होगा। मतलब सारे ऑलमोस्ट पीएसयू में 51% से अगर कम कर देंगे तो आपने प्राइवेटाइज किया कि नहीं किया, ये मैं पूछना चाहता हूं। और आप बताइए कि आपने कितनी नौकरियां दी है पीएसयू में, यहाँ पे आप बताइए कि आपने कितने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लेटर में लेकर बैठी हुई है, ज्यादा किया, कितना इसी लेटर को कोट कर रहे हैं ना, इनकम बढ़ी, और आईडीबीआई का जिक्र इसी में है, पार्टी करती है, इसी में है। बताइए कहाँ है ये पेपर में लेकर बैठे। हाँ बोलिएगा, आप ही बोले जा रहे हैं कब से बगैर तथ्यों के। अरे मैं बोल तो दिया, और बोल लूं? हाँ, सबको बगैर तथ्य। भारतीय जनता पार्टी तथ्य दे रही है। जो देश के साथ धोखा देने वाली पार्टी है उसको कह रहे तथ्य दे रही है। जिसने देश के साथ धोखा किया कि किसान की इनकम दूनी कर देंगे, काला धन आएगा, डॉलर सस्ता हो जाएगा, रुपया मजबूत हो जाएगा, क्या हो गया? क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इन्होंने चुनाव में भी यही बात बोलते रहे हैं। कहाँ बोला है? ये पन्ना मेरे पास है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, पीएसयू को लेकर, विनिवेश को लेकर, ये पन्ना मैं लेकर बैठी हूँ। 36 कंपनियों को जो बेचने की बात थी वो पेपर मेरे पास है, ठीक है? आप 26 कह रहे हैं, मैं 36 कंपनियां बता रही हूँ। 36 कंपनियां। अनुराग भदौरिया, प्लीज तैयारी कर आइए। कब तक ये ऐसे ऊपर नीचे अजीब और गरीब बातें करते रहेंगे? मेरे समझ में नहीं आता है ये मजाक और नाटक कब तक चलेगा, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। मैं बहुत गंभीरता से बहस करने के लिए आपको बुलाती हूँ, और आप हर बार यही सब पुराना रटाया राग जो है वो आप आते क्यों है? आप टेप रिकॉर्ड भेज दिया कीजिए ना, वही मैं बटन दबाकर चला दिया करूंगी। इतना इंपॉर्टेंट मैटर डिस्कस हम कर रहे हैं और आप अजीब बातें कर रहे हैं। मलूक नागर जी कह रहे हैं यही सुनना चाहते हैं ना कि बीजेपी ने बड़ा अच्छा काम किया। सर, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पेपर्स मेरे पास हैं। अनुराग भदौरिया की तैयारी ठीक नहीं है जो कह रहे हैं 26 36 कंपनियां हैं जिनका आपने विनिवेश किया है। 36 कंपनियां। रूबिका जी जी, हेलो, आवाज में? जी। लेकिन रूबिका जी देखिए, बात कल ये चला था कि आरक्षण
कम हो जाए या आरक्षण के बारे में झूठ बोला गया, उस टॉपिक को उठा के ये पीएसयूज बेच दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, ले आए थे, इसलिए आज ये बात हो रही है। तो बेसिकली तो संविधान से संबंधित और संविधान में आरक्षण से संबंधित विषय था, फिर भी अगर ये पीएसयूज की बात कर रहे हैं और पीएसयूज को बेचने की बात कर रहे हैं, तो मुझे रूबिका जी एक बहुत गंभीर बात कह रहा हूं, संसद के परिवेश में, संसद में जब डिस्कशन हो रहा होता है तो जो कांग्रेस के पिछले दिनों जो 52 एमपी थे, पूरी की पूरी सीट खाली पड़ी रहती थी और दूसरे जो साथी थे उनकी सीट भी खाली पड़ी रहती थी, और उसका नाम है P.R.S, अपेक्स बॉडी है गवर्नमेंट की इंडिया। इन पे पार्लियामेंटेरियन का रिकॉर्ड निकलवा लो, किसी ने 2 मुद्दे उठाए, किसी ने 4-5 साल में, किसी ने 11, किसी ने 3, किसी ने 17, 864 है मेरे वहां। हाँ। बगैर तथ्यों के यहाँ बोलेंगे और कुछ का कुछ बोलेंगे। जहां तक बात है पीएसयूज को बेच करके पैसा इकट्ठा करने के सरकार को, मैं डीओपीटी में मैं कह रहा हूं वहां पर आंकड़े आते हैं, और आईटी कोर्ट जो इनकम टैक्स से संबंधित रिकवरी का होता है। ये सर, ये पन्ने लेकर बैठे हैं राज्यसभा की, ये अनस्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1499 ये लेकर बैठे हैं सर। न्यूज़ 18 इंडिया पूरी तैयारी के साथ है यहाँ पर। हवा में हम लोग बात नहीं करने आए हैं। मैं ये डिबेट जब वापस कह रही हूँ तो ऐसे हवा में थोड़ी कह रही हूँ सर। ऐसा थोड़ी है कि आधे घंटे आऊंगी, कुछ भी बोलूंगी, कुछ भी बुलवाऊंगी और चली जाऊंगी। जनता तथ्यों पर जानना चाहती है ना, सच क्या है। शहजाद पूनावाला, 36 कंपनियां पीएसयू जिसका विनिवेश हुआ है। नहीं, उसी पर करूंगी सर। मैं उस पर अड़ी हुई हूँ। मेरे पास वक्त कम है सर, अब जल्दी जल्दी अपनी बातें रखिए। अब मैं रेलवे पर आ रही हूँ। मूल मुद्दा मलूक जी केवल 10 सेकंड, मलूक जी केवल 10 सेकंड, आपके 10 सेकंड ले रहा हूँ, 10 सेकंड पर अच्छे ले रहा हूँ। मलूक जी ने जो बोला ये सही है कि ये पूरा मुद्दा आरक्षण से जुड़ा हुआ था। आरक्षण पे मैं एनडीए की ओर से, सबकी ओर से पूछना चाहता हूं, रिजर्वेशन इन प्रमोशन पर समाजवादी पार्टी का स्टैंड क्या है? उन्होंने क्या उसका विरोध किया था, हाँ या ना? 10 सेकंड में जवाब दीजिए अनुराग जी, फिर मैं नेक्स्ट चैप्टर पर आ रही हूं। देखिए, यही भारतीय जनता पार्टी है जिसने वीपी सिंह के कमंडल में, जब मंडल आयोग लागू हुआ था तो सरकार किसने गिराई थी, मैं पूछना चाहता हूं। जब यहाँ पे मंडल आयोग लागू हुआ तो सरकार गिराने वाली भारतीय जनता पार्टी थी, वीपी सिंह की सरकार। और सुन लीजिए मेरी बात, और कश्मीर में जब वहाँ पे कश्मीरी पंडित को भगाया गया था तो उस समय सरकार किसकी थी? भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट से किसके साथ झूठ बोलना चाहते हो आप? ये भारतीय जनता पार्टी है जो हमेशा से समाज के अंदर में धोखे की बात करती है, समाज के अंदर में सिर्फ समाज के अंदर नफरत की राजनीति करने वाली है। ये ना रिजर्वेशन के साथ खड़ी है, ना संविधान के साथ खड़ी होती है। हर्षवर्धन जी, दोनों डेट्स कोट करो। हाँ ठीक है, वापस वही इस पे डिबेट कर लोगे पार्ट 3। वीपी सिंह की सरकार पे कल डिबेट कर लो। नहीं, मैं तो सच में, अगर अनुराग भदौरिया आप तथ्यों के साथ आते ना तो मैं सच में इसका पार्ट 3 भी कर देती, पर मुझे नहीं लग रहा है हो पाएगा ऐसा। ठीक है हर्षवर्धन जी, नेक्स्ट चैप्टर इज रेलवे। सर मैं आपसे शुरुआत करती हूँ, क्या रेलवे? पहले मैं आपको रोकूंगा। देखिए, आपने डिबेट बहुत अच्छा किया, दर्शक देख रहे होंगे, फैक्ट पर कोई बात नहीं हुई। और मैं समझ नहीं पा रहा हूं, अगर भाषण ही करना था तो इस शो का मतलब नहीं रह जाता। आप सोचिए, वो बोलकर निकल गए कि कोविड काल में एमएसएमई बंद हो गई। कोविड काल में 3,61,000 करोड़ इंप्लॉय इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, 1.25 करोड़ एमएसएमई उसकी वजह से बच गई। इस देश में एमएसएमई को किस तरह से फंडिंग की गई कोविड के दौरान, ये दुनिया की जो रिपोर्ट है उसमें उसका जिक्र होता है। यूपीए में जब 2013 में मनमोहन सिंह जा रहे थे, उस समय जॉबलेस ग्रोथ की रिपोर्ट थी। एनएसएसओ को वो डेटा वापस लेना पड़ा था। प्लानिंग कमीशन में मोन्टेक सिंह अहलुवालिया थे। और कमाल की बात यह है कि फैक्ट पर बात छोड़कर सारी बातचीत की जा रही। डिसइन्वेस्टमेंट एक पॉलिसी है। एक और झूठ लगातार बोला जाता है। एयर इंडिया को जमशेदजी टाटा ने शुरू किया था, उसको नेहरू जी ने अधिग्रहण कर लिया था। ढेर सारे बैंक को प्राइवेट लोगों ने शुरू किए, जिसको इंदिरा जी ने कब्जा कर लिया। उसके बाद वो प्राइवेट से पब्लिक, पब्लिक से प्राइवेट हुई। हर सरकार की स्टेटेड पॉलिसी होती है। राहुल गांधी झूठ बोलते हैं, देश गया, रेलवे, एयरपोर्ट और रेलवे का निजीकरण, वो तो यूपीए ये की सरकार सच है कि झूठ है? मैं इस